हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। प्रस्तुत शीर्षक में हम बताएंगे गायत्री स्त्री है या पुरुष, गायत्री देवी है या देवता, जगन माता है या परमपिता परमात्मा। ऐसे गायत्री माँ के नाम से हम जानते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र का अर्थ जब हम स्मरण करते हैं तो लगता है यह प्योरली पूर्णतः विष्णु का मंत्र है। तो गायत्री स्त्री न होकर उस मंत्र के अर्थ के अनुसार परमात्मा यानी परम पिता जगन माता न होकर जगत जनक भगवान नारायण का बोध कराता है। जैसे गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके एक एक शब्द का अर्थ इस प्रकार से आता है। ओम का मतलब होता है परमात्मा, तो क्या गायत्री माता न होकर गायत्री पिता है। भू का मतलब होता है प्राण स्वरूप, भुवः मतलब दुख नाशक, स्व सुख स्वरूप, तत् ओ सवितु तेजस्वी, और सविता माने सूर्य होता है, तो क्या गायत्री सूर्य है। वरेण्यम श्रेष्ठ, भर्गो पापनाशक, देवस्य दिव धीमहि धारण करे, धियो बुद्धि यो न हमारी प्रचोदयात प्रेरित करे। इसका भावार्थ इस प्रकार से दर्शाया गया है। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। यानी गायत्री जो है माँ है या पिता। इस मंत्र के अर्थ के अनुसार तो यह मंत्र का अर्थ जो है सो विष्णुवाचक है, विष्णु का बोध कराता है। विष्णु अर्थात नारायण, नारायण यानी जगत स्वरूप परमात्मा का रूप होते हैं। ऐसे ब्रह्म न तो स्त्री होता है न पुरुष होता है, ईश्वर न माँ होती है न पिता होती है। वो तो जिस रूप में आप उसकी उपासना कीजिए वही होता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव शरणम देव देव। ईश्वरवाचक शब्दों में आता है कि उनसे ही अनेकों की उत्पत्ति हुई है। अगणित उमा लक्ष्मी ब्रह्मानी, यानी ब्रह्म से ही अनेक लक्ष्मी और ब्रह्मानी उमा यानी पार्वती की उत्पन्न होते हैं। तो शास्त्रों को पढ़िए, भागवत पढ़िए तो श्री कृष्ण तत्व की महत्ता है, देवी भागवत पढ़िए तो देवी की महत्ता है। जिन पुस्तकों को पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए तो शिव भक्त की महत्ता है। अज्ञानी भक्त ये उलझ जाते हैं कि संसार में श्रेष्ठ कौन है, किसकी साधना करें, किसकी उपासना करें। जिसकी कथा पुराण पढ़ते हैं उसी को सर्वाधिक विवेचन किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देने जोग बात है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ईश्वर एक है, विद्वान उन्हें अनेक रूपों में वर्णित करते हैं। ये ऋग्वेद का ये सूक्त बताता है। तो हम भगवान को जिस रूप में उपासना के, गायत्री छंद है, गायत्री शब्द स्त्रीवाचक है, लेकिन मंत्र का अर्थ पुरुषवाचक है, विष्णु का बोध कराता है। गायत्री मंत्र जपने से भगवती गायत्री की भी प्रसन्नता होती है, विष्णु की भी प्रसन्नता होती है। उसमें सूर्य का ध्यान करने का विधान है, सूर्य नारायण की प्रसन्नता होती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि गायत्री न नर है न नारी है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म ही गायत्री है, और ब्रह्म स्त्री भी है, पुरुष भी है, निराकार भी है, साकार भी है, देवी भी है, देवता भी है, माँ भी है, पिता भी है। जिस रूप में हम उसको पुकारें वह हमारे लिए उसी स्वरूप में आ जाती है। हरिओम।